यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेडिसन आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं याददाश्ती कैसे बढ़ाएं और पढ़ाई में कैसे मन लगाएं। इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल ही शांत होना पड़ेगा, अर्थात आपके दिल दिमाग को बिल्कुल ही शांत करना पड़ेगा, तभी आप लोग पढ़ाई कर पाओगे। बहुत से लोगों को ये भी देखना है कि बहुत से बच्चे खूब पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं रह पाता। वो सारे रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं हो पाता। उनके लिए मैं एक ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ, उसके ज़रिए आप लोग अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो और ध्यान को एक जगह लगा सकते हो, जिससे आप अच्छी पढ़ाई कर सको। उसके लिए यह है कि आप किसी फोटो या किसी वस्तु को लीजिए, उसमें आप एक टक दृष्टि से देखते रहिए। आपसे जितना देर देखा जाए 15-20 मिनट या आधा घंटा, उसके हिसाब से आप एक टक दृष्टि से देखते रहिए, उसी की तरफ देखते रहिए। बिल्कुल नज़र इधर उधर मत डिगाइए, बिल्कुल केवल उस फोटो पर ही नज़र रखनी है आपको। उस फोटो पर नज़र रखते रखते आपको अगल बगल की सारी वस्तु या चीज़ें धीरे धीरे और वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाएंगी। आपके अगल बगल में जो भी वस्तु या कुछ भी रखा हुआ उस फोटो से अलावा आपको और सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वही फोटो दिखाई देने लगेगी। तब आपको वो फोटो सिर्फ फोटो ही दिखाई देने लग जाएगी। तब आप कान जो बाहर के आवाज़ें सुनाई दे रही थी आपके कानों में, वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सिर्फ आपका ध्यान उस फोटो पर ही रहेगा। आप एक टक दृष्टि से देखते रहो। इस प्रकार आप महीने 2 महीने 5 महीने जितना करोगे उतना ही फायदा है आप लोगों को। इस प्रकार आप अच्छी मेहनत करके अपने रिटर्न को बढ़ाते जाओ ताकि आपकी याददाश्ती मजबूत हो। आप लोगों को मैं ये भी देना चाहता हूँ कि इसके बारे में और भी अच्छी ट्रिक्स बताऊँगा जिनसे आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। अब तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक दवा आती है शंखपुष्पी टैबलेट और शंखपुष्पी सिरप, अगर आप उसका भी सेवन करोगे तो उससे भी आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि वो दवाई आप लोगों का दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखेगी और आपके अंदर जो चिंता या टेंशन होती है उसको दूर करेगी, आपके तनाव को दूर करेगी और आपको बार बार निद्रा आती है कमजोरी के कारण, उसको भी दूर करेगी। और आप मानसिक रूप से परेशान रहते हो तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। और आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है कभी घटता है, उसमें भी आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा दवाई से। हम आप लोगों को स्क्रीन पर जो ये दवाई बता रहे हैं शंखपुष्पी सिरप या टैबलेट, इनमें से कुछ भी लो, आप लोगों को अच्छा फ़ायदा होगा। ये याददाश्ती में जो कमी आती है उसमें फ़ायदेमंद है, अनिद्रा में है, तनाव में है, चिंता में और मानसिक परेशानी और विकृत में बढ़ोतरी होती है, उसमें भी फ़ायदेमंद है। इसको कैसे लेना है कि या तो किसी चिकित्सक के प्रमाणानुसार लेना है या नहीं, आपको 2-2 चम्मच दिन में 3 बार पानी के साथ लेना है। दोस्तों, अगर मेरी इस ट्रिक्स पर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप करके देखिए। कोई फ़ोटो लीजिए, उस पर एक टक दृष्टि से आप जितनी देर देखना चाहो या देख सको उतनी देर देखो, तो आप लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि वास्तव में ये ट्रिक्स सही है या गलत है। एक टक दृष्टि से देखते रहो, अगल बगल की सारी चीज़ आप गायब हो जाएंगी और सिर्फ आपको वो फोटो ही दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार जब आप पढ़ने लगोगे तो आप लोगों को पढ़ाई की किताब और उसके अंदर छिपा ज्ञान से अलावा और अगल बगल की कोई भी चीज़ आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। आपका मन सिर्फ पढ़ाई में लगा रहेगा और आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। और अगर आप लोगों का मन पढ़ाई में अच्छा करने लग जाएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हर चीज़ रहने लग जाएगी। बहुत से लोगों को देखा है कि वो एक बार पढ़ने पर ही याद कर लेते हैं, तो उनकी याददाश्ती बहुत ही मजबूत होती है। और याददाश्ती तब मजबूत होती है जब आप कंटिन्यू किसी कार्य को करते रहोगे, तब उसी चीज़ में आप लोगों की याददाश्ती बढ़ती जाती है। याददाश्ती बढ़ने का यही कार्य है कि आप लोग पढ़ते जाओ, अच्छा पढ़ो, लेकिन आराम भी उतना ही अच्छे तरीके से करो। अगर यही नहीं कि रात दिन केवल पढ़ाई में काट दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे बताए हैं,
पढ़ने के या सेल्फ स्टडी करने के। आपको लोगों को इतनी सेल्फ स्टडी करनी है। और पढ़ाई से संबंधित मैं एक वीडियो और बनाने चाहूँगा, तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट करोगे तो मैं अच्छे पढ़ाई से संबंधित और भी वीडियो बना पाऊँगा। क्योंकि मेरे अंदर भी, अगर आप लोग सब्सक्राइब या लाइक करोगे तो मेरे अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं अच्छे और भी वीडियो बना पाऊँगा। हालांकि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं उनको अपने दिल दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा। बस सिर्फ यही कारण है कि कोई गायक अपने टैलेंट को तभी बाहर निकाल पाता है तब उसको अच्छी अर्निंग या अच्छे पैसे मिलने लग जाते हैं ना, तभी वो अच्छे सॉन्ग सुनाता है, अच्छी कॉमेडिंग करता है। ठीक उसी प्रकार मेरा है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी, दीजिए हमें माफ़ी।